हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप सो सब गुड, स्वस्थ एंड मस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज की हम अपनी क्लास हमारी क्लास क्वेश्चन कर रहे थे हम एक्सरसाइज 1.3 का 6th क्वेश्चन। इसमें हमें क्या बोला था एक्चुअली, लुक एट द सेवन एग्जांपल ऑफ द रैशनल नंबर्स इन द पी बाई क्यू फॉर्म। पी बाई क्यू की फॉर्म में हमें अलग अलग नंबर्स बताने थे, एग्जाम्पल्स देने थे, जिसमें पी एंड क्यू किसका काम करते हो, इंटीजर्स का काम करते हो विद नो कॉमन फैक्टर। नो कॉमन फैक्टर का मीन्स यानी कि 1 और 2। जैसे हमने 1 लिया है, 1 हमारा न्यूमिनेटर का काम करता है एंड 2 हमारा डिनोमिनेटर का काम करता है। उसने कहा है कि 1 और 2 के अंदर हमारे पास सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। हमने अपने सभी एग्जांपल्स ऐसे लिए हैं। 2 और 5 में आपको कॉमन क्या दिखता है, ओनली 1। इसी तरह से 1 और 2 में भी ओनली 1 कॉमन। 1 और 4 में 1/4 एग्जाम्पल लिया, 1/4 इसमें भी कॉमन। इसी तरह से हमने बाकी के एग्जाम, और आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन ले सकते हैं। नेक्स्ट उसने शर्त क्या बोली थी हमें करने के लिए, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस। टर्मिनेटिंग यानी कि जिसका डिनोमिनेटर डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर फाइनली क्या बचता हो, 0। टर्मिनेटिंग हमने वही किया था। कैन यू गेस व्हाट द प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, यानी कि क्यू को कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, क्यू मस्ट बी नॉट इक्वल्स टू 0। अब देखिए मैंने एग्जांपल कैसे ज्यूम किए हैं, ध्यान से देखो बच्चे। 1/2, अगर आप 1 को 2 से डिवाइड करते हैं, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, ना जाने के लिए एक डेसिमल 0 लेंगे, 0, 2 5 जा 10, एक ही स्टेप के पास रिमाइंडर 0 हो गया। ध्यान से देखो, जिस भी नंबर के नीचे, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आती है 0.5, जिस भी नंबर यानी कि डिनोमिनेटर हमारा 2 और 5 का मल्टीपल होगा, जो भी नंबर हमारा 2 और 5 हो या इसका मल्टीपल हो, दैट नंबर विल बी टर्मिनेट डेफिनेटली आफ्टर सम स्टेप। ओके, कहने का मतलब है हमने क्या लिया था, 2 लिया, 2 को डिवाइड करेंगे, 0.5 आपको करके दिया। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल लिया था 2/5, 2/5। अब 2/5 को डिवाइड करो, 2 को डिवाइड करो 5 से, ना जाने के लिए 0 लेंगे, डेसिमल लेंगे, 0, 2 5 जा 2 4 जा 20, 4 5 जा 20, ये हमारा रिमाइंडर 0 हुआ, तो इसका डेसिमल क्या है 0.4। तो बच्चे ध्यान से देखो, ये 2 है, 5 ठीक है 0। अब ये जो एक्चुअली में 4 है, ये क्या है, 2 का स्क्वायर है, कहीं ना कहीं ये क्या है 2 का मल्टीपल है, 2 × 2 इसको कर सकते हैं, ये भी टर्मिनेट होगा। 8 क्या है, 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 3, ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। अब ये देखो 8 को आप लिख सकते हो 2 × 2 × 2, ये भी कहीं ना कहीं 2 का मल्टीपल है। नेक्स्ट हमने 20 लिया था, दिस वन 20 एंड 16। 20 को आप क्या लिख सकते हो, 2 4 5 जा 20, और आगे इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 5। कहने का मतलब है, इन शॉर्ट आप इसको की पॉइंट बना लीजिए। इन फ्यूचर भी आपके बहुत से क्वेश्चंस में इसको सॉल्व होने वाला है, और मैथ्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जब भी आपका व्हेन योर डिनोमिनेटर, योर कट कर दीजिए, व्हेन डिनोमिनेटर इज 2 और 5 और मल्टीपल ऑफ एंड 5, इट मस्ट बी टर्मिनेट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसीलिए हमने सारे क्वेश्चन सभी पॉइंट्स में यही वाला पॉइंट लिया है। 2 लिया है, 5 लिया है, ये 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, ये 4 और 5 का है, और ये भी 2 का मल्टीपल है। इस तरह से आप इनफाइनाइट नंबर ले सकते हैं जो 2 और 5 बनते हो, 2 और 5 का मल्टीपल बनते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। इस क्वेश्चन पे हमने बहुत टाइम लगाया है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था बच्चों ये। नेक्स्ट है हमारे पास 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में उसने क्या कहा, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are non terminating and non recurring। नॉन रिकरिंग सेम होता है, मतलब नॉन रिकरिंग को हम बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। उसने बोला है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। इसे आप रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, या आपके मैथ्स में वर्ड यूज किया हुआ है रिकरिंग, अदरवाइज आप रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, कि ना तो वो टर्मिनेट होता हो और ना ही वो नंबर रिपीट होता हो। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट नंबर्स लिख सकते हैं, शॉर्टकट मेथड है इसका। इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं ऐसे कि जो नॉन टर्मिनेट भी हो और नॉन रिपीट भी हो, तो आप मान सकते हैं देयर आर इनफाइनाइट, और इस तरह के नंबर्स को क्या बोला जाता है, इरेशनल नंबर्स। देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स इन मैथ इन विच सम नंबर्स आर देयर। उसने हमसे कितने नंबर्स पूछे थे, 3, तो हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल 0.10 100 1000, इस तरह से अप टू 100। नेक्स्ट नंबर बोल सकते हो 20 200 2000। आपको क्या करना है बच्चे, पहले 10 फिर 00 फिर 30, इस तरह से आप इनफाइनाइट नंबर बना सकते हैं, 30 300 3000 अप टू 100। नेक्स्ट उसने हमसे 8th क्वेश्चन में क्या पूछा है। 8th क्वेश्चन देखो, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन इरेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको आपको सिंपली डिवाइड करना होगा। सबसे पहले 5/7 के डिवीजन देखते हैं, हमें इन दोनों नंबर्स के बीच के नंबर्स चाहिए 9/11। ऐसे तो डायरेक्ट नहीं बता सकते, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर यानी कि p/q की फॉर्म में है, हमें डिवाइड करके इसकी डेसिमल
एक्सपेंशन निकालते हैं, देन उसके अराउंड नंबर देखेंगे जो इन्हीं के बीच में लाई करते हो। उसने कहा है ना डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन, यानी कि इन दोनों नंबर्स के बीच में आने चाहिए वो नंबर। 5 को 7 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा ना जाने के लिए एक डेसिमल एक्सपेंशन लेंगे। 7 7 जा 49, 1 0, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14, 6 0, 8 56, 4 0, 5 पे 35 और ये 5। ध्यान से देखो बच्चे, हमने अपना क्वेश्चन, हमने अपनी जर्नी इस डिवीजन में कहाँ से शुरू करी थी, 5 से ही। लास्ट में रिमाइंडर कितना आ गया, 5। अगर मैं इसको दोबारा से 0 लेती हूँ तो ये फिर से 7 पे जाएगा और फिर से 49 पे होगा। इस तरह से ये अप टू सो ऑन नॉन टर्मिनेटिंग है। हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो ये डिवीजन आई है वो कितने पे रिपीट हो रही है, ये नंबर हमारा रिपीटिशन में है, यानी कि यहाँ पे हमारा बार लगे। इस तरह से 9 बाई 11 को डिवाइड करते हैं, 9 को 11 से डिवाइड करते हैं, 0 8 88 2 0, 11 1 जा 11, 9, ये तो यही हो गया, बहुत छोटी सी सीरीज हो गई, 81। ठीक है, 81 आया हमारे पास। इस तरह से ये आगे दोबारा से 0 लोगे तो 8 आ जाएगा, फिर 88 आएगा, फिर ये 90 में से 88 2 0, फिर ये 1, फिर ये 11, फिर ये 9, इस तो ये अप टू 100। देयरफॉर हमारे पास क्या क्या आंसर आए, 5 बाई 7 का कितना आया, 0.71428, यहाँ से रिपीट शुरू हो गया। और 9 बाई 11 का डेसिमल एक्सपेंशन कितना है, 0.81, यहाँ से रिपीट शुरू हो गया। ध्यान से देखो बच्चे, हमें इन दोनों नंबर्स के बीच में बताने थे 5 बाई 7 और 9 बाई 11 के बीच में। यहाँ पे इन दोनों को देखो, ये 71 है और ये 81 है, तो आप ऐसा करो ना, इन्हीं के बीच में ले लो। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसकी ऐसी मल आई थी हमारे 0.74285 और इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आई 0.81। देयरफोर द different irrational numbers between 5 by 7 and 9 by 11 are कौन कौन से हो जाएंगे सर। यहाँ 70 मैंने आपको की पॉइंट दिया ना, ये 71 है तो इसके बाद शुरू कर दो। 7 2 इरेशनल नंबर बताने का आसान नंबर बताया था, नंबर लिखने के बाद 1 0, नेक्स्ट टर्म में वही नंबर 00 कर दो, 7 2 000 अप टू सो ऑन। इसी तरह से नेक्स्ट कर दो 73 0 73 00 73 000 टू सो ऑन। इसी तरह से 74 0 74 00 74 000 टू सो ऑन। इस तरह से आप कितने भी इनफाइनाइट नंबर्स, इरेशनल डिफरेंट नंबर्स बता सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ये होगा फाइनली आंसर। नेक्स्ट उसने 9th क्वेश्चन में बोला है हमें, 9th में क्या कहा, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल, यानी कि हमें अपने नंबर्स रैशनल और इरेशनल की फॉर्म में कन्फर्म करना है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल। तो इसने बोला है √23 का बता सकते हो, √23 पढ़ा है कभी, इसका कोई डेसिमल एक्सपेंशन सिंप्लीफिकेशन में नहीं है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, इट्स अ इरेशनल नंबर। 225 इज अ square root of 15, it's a rational number. Next है 0.3796, ये पॉइंट के बाद एक फाइनाइट है, यानी कि ओनली 4 डिजिट्स हैं, इसमें आगे कोई डैश नहीं है, कोई बार नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, एक टर्मिनेट हो रहा है फर्स्ट पॉइंट्स के बाद, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर। फोर्थ है 4.478 अप टू 100। ध्यान से देखो बच्चे, क्या हम इसको 478, ये 478 और ये 478 रिपीट हो रहा है, इसको 478 बार लिख, यानी कि ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, फिनिश नहीं हो रहा, इनफाइनाइट चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है। लेकिन क्या है कि 3 स्टेप्स के बाद, यानी कि यहाँ के बाद इसने अपने आप को रिपीट करना शुरू कर दिया है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो ये वाले नंबर हमारे किस में आते हैं, ये हमारे रैशनल फॉर्म में आते हैं, रैशनल नंबर। ठीक है, 5th पार्ट में क्या कहा उसने, 1.10 100, जैसे कि एग्जांपल बताया था 1000 10,000 and 1 अप टू सो ऑन। या भी सिंपल से बताया कि जो इनफाइनाइट चलता रहता है और अपने आप चल भी रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा, अपनी ही कहानी में, अपनी ही लाइफ में, इरेशनल नंबर। चलिए स्टूडेंट्स, आज की हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है एंड इसमें हमारे पास ऊपर की स्टेटमेंट्स में कुछ बच्चे लिटिल मिस्टेक हो गई थी, कुछ मल्टीप्लिकेशन के अंदर, वो अपने आप ठीक कर लीजिएगा, वो बाय मिस्टेक गलत हो गया था। एक्चुअली मेरे बोर्ड ने मुझे परेशान किया हुआ था, तो इस चक्कर में आपका 1/7 आता है, 2/7 का आया था 285714, 3/7 का आया था 428571, 4/7 का हुआ था 571428 और 5/7 का आता है 714285, 6/7 का आता है 857142। आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट्स जो लिटिल से मिस्टेक के लिए, बट इसको ठीक कर लीजिएगा। आज हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 टॉपिक रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ये आपका डिलीटेड है फ्रॉम द टॉपिक
ऑफ द 9th क्लास। तो हम नेक्स्ट शुरू करते हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर 1.5। इसका हमारे पास क्या है, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, ये हमारे टॉपिक का नाम है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। अभी तक हमने रियल नंबर्स पढ़े हैं कि जो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रैशनल और इरेशनल। अभी हम पढ़ के आए थे पिछली एक्सरसाइज में। अभी तक आप नंबर से डील कर रहे थे। तो एक्चुअली में ये क्या होता है, कलेक्शन होता है जिसमें रैशनल नंबर्स भी आते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर्स आते हैं। आगे की कहानी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये आते थे हमारे पास ये इस तरह से फॉर्म। आगे हम क्या पढ़ेंगे, इनके ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस हम जनरली अपने अभी तक के मैथमेटिक्स में कितनी तरह के करके आते थे, एडिशन, यही चलेंगे ऑल मैथ में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो अगर ये नंबर्स है तो इनके ऊपर इनका एडिशन भी तो होता होगा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो हम अपनी इस एक्सरसाइज से, बहुत इजी एक्सरसाइज है बच्चे, कोई मुश्किल नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसानी से और बहुत लेंटी वे से हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, 2+3 एग्जाम्पल्स हैं ये हमारे। 1+1/2, √2 + 1, 2 + √5, √3 - √5। बता सकते हैं इनके आंसर? आप सभी ने किया 2 + 3, इजीली बताओ क्योंकि मैम 5 होता है। 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। ये भी इजीली आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है, शुरू से एडिशन पढ़ते आ रहे हैं। क्या आप √2 + 1 सीधा कर दोगे कि मैम इसका तो √2 + 1 हो जाएगा? नो, दिस इज रॉन्ग। इसका बोल दोगे कि मैम 2 + √5 सीधा कर देंगे, ये भी रॉन्ग। तो क्या है, इस तरह आज अब इस एक्सरसाइज में हम यही वाला कंसेप्ट रीड करने वाले हैं कि ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, सिर्फ बेसिकली हम इरेशनल नंबर्स के ऊपर काम करने वाले हैं। एडिशन सिंपली तो आप रैशनल अब तक पढ़ते आ रहे थे। इसमें क्या करना है, इसके लिए कुछ तो यहाँ से देखिए, मैंने आपको बताया एडिशन, √2 + 1, √2 + 1, √2। तो यहाँ से आप कुछ की पॉइंट्स लिख लीजिएगा। इन्हीं एग्जाम्पल से समझ में आता है, द सम और डिफरेंस of a rational number and irrational number is irrational। कहने का मतलब है, आपने यहाँ पे √2 क्या लिया था, एक irrational नंबर था, 1 क्या था, एक rational नंबर था। जब इन दोनों को ऐड किया, यानी कि जब इन दोनों को एडिशन किया, एडिशन करने के बाद आपके पास सेम रहता है, इस तरह से इकट्ठा नहीं करना, ये गलत है। इसका आ जाएगा √2 + 1, ये ऐसे ही लिखा जाता है। तो ये क्या है, इसने यही बोला है कि जब सम करोगे या एडिशन करोगे या डिफरेंस करोगे, तो किसी एक रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का तो वो एक्चुअली में आपको इरेशनल ही देगा। सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट में उसने बोला है द प्रोडक्ट और डिवीजन, इसे क्वेश्चन भी बोल देते हैं, ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद इरेशनल नंबर इज इरेशनल। कैसे, मान लीजिए आप √2 को, एग्जाम्पल से बताती हूँ, मान लीजिए आपने √2 को √3 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये रूट के अंदर 2 × 3 यानी कि √6 हुआ। ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है। इन दोनों की आउटपुट मल्टीप्लाई करने के बाद आई, वो भी क्या है, एक इरेशनल है। यही ऊपर बोला है कि जब प्रोडक्ट करेंगे किन्हीं दो नॉन जीरो रैशनल नंबर्स का, तो वो हमारे पास इरेशनल ही आएगा। किन्हीं दो इरेशनल नंबर्स का बचे, √6 और यहाँ पे 12 × √5, तो 12 √5, ये भी एक कैसी फॉर्म है, ये भी एक इरेशनल फॉर्म है। ठीक है, तो जब एक रैशनल नंबर का एक रैशनल नंबर का जब एक इरेशनल नंबर के साथ करोगे तो आपके पास आउटपुट क्या आएगी, इरेशनल ही आएगी। यही ऊपर स्टेटमेंट में बताया गया है। और इसको डिवीजन में भी ले सकते हो। मान लीजिए आपने 3 को √8 के साथ डिवाइड किया है, तो ये कैसी फॉर्म होगी, ये एक इरेशनल फॉर्म ही होगी, जिसमें ये रैशनल है और ये इरेशनल है। बहुत इजी कंसेप्ट है, मुश्किल नहीं है। दो इरेशनल और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो इरेशनल मिलेगा, जब इनका डिवीजन करोगे तो भी इरेशनल मिलेगा। थर्ड, अब इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करोगे तो भी इरेशनल नंबर मिलेगा। कहने का मतलब है, इन शॉर्ट फॉर्म, इरेशनल नंबर हैवी रहेगा रैशनल नंबर्स के ऊपर। थर्ड आता है, इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल नंबर, द रिजल्ट मे बी रैशनल और इरेशनल। इसका कहने का क्या मतलब है, जब आप किन्हीं दो नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करोगे, दो इरेशनल नंबर्स को, यहाँ रैशनल इरेशनल नहीं बचा, ऊपर देखो, यहाँ हम रैशनल और इरेशनल की बात कर रहे थे, यहाँ भी रैशनल और इरेशनल की बात कर रहे थे। यहाँ उसने दोनों कैटेगरी सेम ली है, यहाँ दोनों कंडीशन में इरेशनल ही है। तो इस ऐसा क्यों बोला इसने, मान लीजिए आपने √4 + √9 ऐड किया, ठीक है, एग्जाम्पल माना है, एडिशन का है,
4 प्लस √9 ऐड किया। अब √4 का कितना रूट होता है, स्क्वायर रूट आउट करें तो 2 और 9 का कितना होता है 3। तो आंसर कितना आया? एक्चुअली में नंबर तो ये इरेशनल थे, ये भी इरेशनल और ये भी इरेशनल, लेकिन इनकी आउटपुट कैसी आई? एक रैशनल नंबर। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल उसने सब्ट्रैक्शन बोला है। मान लीजिए आप 25 में से √16 माइनस करना चाहते हैं। √5 का कितना हो जाएगा 5 और इतना 4, 16 का √1। तो ये आपका एक इरेशनल नंबर है, ये भी आपका एक इरेशनल नंबर है, लेकिन आउटपुट कैसी आती है? एक रैशनल नंबर की। ठीक है। इसी तरह से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर आप 2√2 को √2 से डिवाइड करना चाहेंगे तो √2 यहाँ पे ये मत करो, √2 को डिवाइड किया तो यहाँ से 2√2 बाय √2, √2 से √2 कैंसिल होने के बाद आंसर कितना आ जाएगा 2। एक इरेशनल, इरेशनल और आंसर कितना आया? रैशनल। ये भी आपका इरेशनल है, ये भी आपका इरेशनल है, लेकिन आंसर कितना आया हमारे पास? रैशनल नंबर। इसी तरह से हमारे पास समझ में आया? कोई दिक्कत? यहाँ से अगर ये डिवाइड का हो गया, ये सेकेंड एग्जाम्पल, ये थर्ड एग्जाम्पल, ये फर्स्ट एग्जाम्पल और ये हमारे पास फोर्थ एक मल्टीप्लाई का एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लीजिए आपने √2 इंटू √8 मल्टीप्लाई किया, ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी रैशनल है। मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई 8, 2 8 जा 16, 16 क्या है हमारे पास 4, एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, जबकि ये एक इरेशनल की कैटेगरी में आता है और ये भी एक इरेशनल की कैटेगरी में आता है। ठीक है। यही छोटा सा कंसेप्ट था, दिक्कत मत मानिए, बहुत आसान है। एक्सरसाइज करते हैं और भी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होंगे आपका। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। आज की क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, बाकी की क्लास कल से अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, बिल्कुल दिक्कत मत मानिए। बहुत